अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस ना हुए तो जो भी हुकूमत बना वो ना मईशत का मसाइल हल कर सकेंगे, वो ना दहशतगर्दी का मसाइल हल कर सकेंगे, वो ना ख्वाजा सतह पे पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर सकेंगे और हम वहीं से शुरू हो जाएंगे। कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा। मियां साहब कहता है कि जो ये बड़े बड़े अमीर लोग हैं जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनसे सवाल ना पूछें। उन बड़े लोगों को नुमाइंदगी करते हैं और आम आदमी का आवाज दब जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहते हैं मुल्क के मसाइल से निकलने के लिए शफाफ इलेक्शन नागुज़ीर हैं। इलेक्शन से पहले नताइज तय करने हैं तो इलेक्शन का फायदा नहीं। एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धांधली के इल्जाम लगाकर धरना देगा। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो बनने वाली हुकूमत मुआशी मसाइल का हल नहीं निकाल पाएगी। एक तरफ जेल वाले हैं तो दूसरी तरफ 2/3 अक्सरियत वाले। 2/3 अक्सरियत वाले कहते हैं हमारी बात हो गई, 70 साल से सियासत करने वाले बुजुर्ग अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। नौशहरा में जलसे से खिताब में कहा, मियाँ साहब कहते हैं बड़े लोग सरमायाकारी करें तो सवाल ना करें। सवाल तो होना चाहिए। बिजनेस बरादरी को अपनी तरक्की अवाम के साथ शेयर करनी पड़ेगी। अवाम जानते हैं उनके मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का पहला इम्तिहान। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, रिजवान, सरफराज अहमद, शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक टीम का हिस्सा। सऊद शकील, आमिर जमाल, इब्रार अहमद, मीर हमजा, नुमान अली, वसीम जूनियर भी शामिल। फहीम अशरफ, हसन अली, खुरम शहजाद, एहसानुल्लाह भी टीम में शामिल। नवाज और हुरैरा ड्रॉप। सैम अयूब और खुरम शहजाद पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा। हारिस रऊफ दौरा ऑस्ट्रेलिया से दस्तबरदार। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं कि तनकीद से नहीं घबराता, 4-5 स्पिनर कैंप में बुलाए हैं। साहबजादा फरहान की भी स्क्वाड में जगह नहीं। नसीम शाह अगले 3 हफ्ते में फिट होकर बॉलिंग शुरू कर देगा। कप्तान बनाना चेयरमैन पीसीबी का दायरा इख्तियार है। आला अदलिया में जजेस के एहतसाब में तेजी। चेयरमैन जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुत्तफ़िका तौर पर खारिज। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा वक्फे के बाद लिया जाएगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के तहरीरी जवाब का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मुज़ाहिर के खिलाफ मुबैना बेज़ाब्तियों समेत 10 शिकायत ज़ेर गौर। ऑडियो लीक स्कैंडल। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू। आईनी दरख्वास्त में नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तेदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 21वीं आईनी तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी को बुनियादी आईनी ढांचे का जुज़्व करार दे चुकी है। मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है। सदारती रेफरेंस केस में उसूल तय किया गया कि जज को शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। हम गजा में फलस्तीनी बच्चों का हॉलोकॉस्ट देख रहे हैं। फलस्तीन में जारी बर्बरियत फौरी खत्म होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में बच्चों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। मजीद कहा, पेशावर अफवाज मुकाबिल फौजों से लड़ती हैं, निहत्ते बच्चों का कत्लेआम नहीं करती। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर ज़ारा अलर्ट ऐप का भी इजरा किया। गजा में इसराइल का खूनी खेल जारी। अस्पताल, स्कूल, घर, मसाजिद और पनाहगुज़ीन कैंप तबाह कर दिए। आलमी दायरा सेहत ने अल-शिफा अस्पताल को डेथ जोन करार दे दिया। इसराइली अफवाज ने बैनुल-अक़वामी जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए सिविलियन रिहायशी इलाकों, पनाहगुज़ीन कैंपों, स्कूलों, अस्पतालों और इबादत गाहों को भी ना बख्शा। नए हमलों में गजा की 4 मसाजिद को शहीद कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 13,000 हो गई। 5,500 बच्चे शामिल। गाजा जंग के खात्मे का मिशन। अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारिजा चीन पहुँच गए। चीन का कहना है 2 रियासती हल फ़लस्तीन में अमन कायम कर सकता है।
चीनी वज़ीर ख़ारिजा की आलमी बरादरी से तनाज़े को ख़त्म करने के लिए जामे इक़दाम उठाने की अपील। इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का वफ़द दीगर ममालिक का दौरा भी करेगा। उधर गाज़ा में इसराइली मुजालिम की हिमायत करने पर जो बाइडन की सदारत खतरे में पड़ गई। नए सर्वे के मुताबिक गाज़ा जंग पर बाइडन के तर्ज़ अमल को 70% वोटरों ने मुस्तरद कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वजारत दिफा ने फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी। आर्मी एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। £190 मिलियन के स्नैप टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। जेल जराये के मुताबिक नैब टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर राहील आजम कर रहे हैं। नैब टीम ने हफ्ते के दिन चेयरमैन पीटीआई से 7 घंटे तफ्तीश की। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए अदालत से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। साइफर केस में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, पेटिशनर को बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की तैनाती का नोटिफिकेशन कल तलब कर लिया। सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक हुकूमत से स्पेशल रिपोर्ट्स भी तलब। शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। हाई कोर्ट का 8 नवंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तेदा। तोशाखाना गाड़ियों का केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ का बयान कलमबंद कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत की 30 नवंबर तक नवाज शरीफ को बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। मजीद समाअत 30 नवंबर को होगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद की हाजिरी इनके प्लीडर्स के जरिए लगाई गई। सखर में सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। कराची में सहाफ़ियों की रैली। शुरका ने वज़ीर आला हाउस जाने वाली सड़क पर धरना दे दिया। जान मोहम्मद महर के कातिलों को गिरफ्तार करो के नारे। इस्लामाबाद में PFUJ का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुजाहिरे में जुड़वा शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों की शिरकत। कोयटा में भी सहाफ़ी बरादरी का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की सिंध हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। आज जब दुनिया आलमी दिन मना रही है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या दुनिया को ये मासूम फ़लस्तीनी बच्चे नज़र आ रहे हैं जो आज तक 4300 के तादाद में शहीद हो गए। फ़लस्तीन और गज़ा में हज़ारों ऐसे बच्चे हैं, गुंचे हैं जो बिन किले मर जा गए। ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो कफन के बगैर दफनाए गए। यही बच्चे, ये मासूम बच्चे, ये तितलियां, ये क़यामत में क्या हमारे गिरेबानों में हाथ नहीं डालेंगे? गाज़ा के शोहदा हमारे गिरेबान पकड़ेंगे। मुसलमान हुक्मरान साहने पर खामोश मुनाफ़क़त का ऐलान करते हैं। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गाज़ा में इसराइल की जारियत जारी है। हज़ारों अफराद को शहीद कर दिया गया है। गाज़ा में हज़ारों बच्चे कफन के बगैर दफनाए गए। कल गाज़ा के मार्च में लोगों का समंदर मौजूद था। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। पंजाब के मुतासरा अजला में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। लाहौरियों ने मास्क पहनने की पाबंदी को पहले रोज ही हवा में उड़ा दिया। पाबंदी का इत्तलाक लाहौर, शेखपुरा, कसूर, ननकाना, गुजरांवाला,
हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दे दिया। उधर कराची स्मॉग से मुतासरा शहरों में सरे फहरिस्त आ गया। अफरात-ए-ज़र और बदउनवानी का बायस बनने वाले 5000 का नोट खत्म करने का फैसला तहरीक सेनेट में पेश कर दी गई। सेनेट ने मयारी तालीम तक हर बच्चे की रसाई की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इजलास की सदारत कर रहे हैं। एक जानिब महंगी बिजली तो दूसरी तरफ सार्फिन से ओवर बिलिंग का इंकिशाफ। अगस्त में तकसीमकार कंपनियों ने सार्फिन से अरबों रुपए जायद बिल वसूल किए। नेपरास राय के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट में अगस्त के बिलों में ओवर बिलिंग साबित हो गई। ओवर बिलिंग में बिजली की तकसीमकार कंपनियां मुलविस पाई गईं। तमाम तकसीमकार कंपनियों ने गरीब आवाम को ओवर बिलिंग के जरिए अरबों रुपए का चूना लगाया। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, सिंध में गैस के मजीद ज़खायर दरियाफ्त। सजावल में जम ईस्ट 1 के मकाम पर शाहबंदर से गैस के ज़खायर मिले। जम ईस्ट 1 के मकाम पर 2545 मीटर की गहराई तक खुदाई करने पर हाइड्रोकार्बन की निशानदेही। माहिरीन की ज़ेरे निगरानी ड्रिलिंग का अमल जारी। दरियाफ्त से हाइड्रोकार्बन के ज़खायर में इजाफा होगा। सीटीडी के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 248 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ रावलपिंडी, सरगोदा, बहावलपुर, पाकपतन और साहिवाल में की गईं। बहावलपुर से टीटीपी का अहम कमांडर सलमान गिरफ्तार। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, 2 हैंड ग्रेनेड, IED बम बरामद। दहशतगर्द अहम तंसीबात पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सीटीडी हुकाम का दावा। डिफेंस फेज 7 में 6 अफराद की मौत में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने ड्राइवर अफनान के साथ फ्रंट सीट पर बैठे दोस्त इब्राहिम को भी हिरासत में ले लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में इब्राहिम ने तस्दीक कर दी कि गाड़ी अफनान ही चला रहा था। वक़्वे के वक्त गाड़ी में 4 दोस्त अफनान, इब्राहिम, साद और अली मौजूद थे। मुलवाल के शहरी को लेने के देने पड़ गए। बीवी को हक महर ना देने पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने शहरी की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस की 5 लाख हक महर 6 साल तक अदा न करने पर वकील दरखास्त गुजार की सरजनिश। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। चीफ जस्टिस बोले, ऐसे नहीं होगा वकील साहब, 6 साल आपने बीवी को उसका हक नहीं दिया, अब आपको इंसाफ तो मिलेगा। इंसाफ दोनों तरफ मिलना चाहिए। अदालत ने 1 माह में बीवी को हक महर अदा करने का हुक्म दे दिया। अगर 30 रोज में हक महर अदा ना किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके मंगूपीर में खातून और मर्द की लाशें बरामद। मुबैना कातिल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद की शनाख्त नवाब खान और शहजादी के नाम से हुई। दोनों मकतूलीन पड़ोसी थे। मकतूला के शौहर का कुछ अरसा कबल इंतकाल हुआ। वर्ल्ड कप फाइनल में बदतरीन शिकस्त। भारतीय क्रिकेट फैंस आपे से बाहर, अपने हीरोज को जीरो बना दिया। सोशल मीडिया पर खूब दुर्गत बनाई, दिलचस्प मीम्स बनाकर गुस्से का इजहार करते रहे। जय शाह पर कड़ी तनकीद। नाराज भारतीय फैंस को जय शाह का प्रोटोकॉल भी बुरा लगने लगा। फिल्मों के मखसूस डायलॉग और मनाजिर के साथ गुस्से का इजहार। वर्ल्ड कप फातिह कपिल देव को नजरअंदाज करने पर भी बरहा। अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों में। भारतीय बोर्ड के जेरे असर ICC ने वर्ल्ड कप 2023 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। ICC टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को दे दी गई। 12 रुकनी टीम में 6 भारतीय शामिल। आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 खिलाड़ी टीम में लिए गए। एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं।
ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर नरेंद्र मोदी के रवैये पर शदीद खफा। मोदी ऑस्ट्रेलवी डिप्टी वज़ीर आज़म को ले गए, कमेंट स्टेज पर ट्रॉफी थामे देखते रह गए। ट्रेविस हेड ने पैट कमिंस को नजरअंदाज करने पर ट्वीट कर दी, कहा हम इस सलूक के मुस्तहिक थे और ना ही ऐसा रवैया पसंद है। मोदी का भारत डार्क नेट पर मनशियात की पैदावार और तिजारत में सर फहरिस्त। INCB की सालाना रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान में भी मनशियात का जहर फैलाने में मसरूफ। मनशियात की स्मगलिंग में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आलमी सतह पर मनशियात की तिजारत में भारत की खुफिया मुदाखलत को गोल्डन ड्रग रूट कहा जाता है। ट्रांजिट रूट के जरिए यूरोप और शिमाली अमेरिका में मनशियात स्मगल की जाती है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2062 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 214 गाड़ियों पर 376 खानदान की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक 2,37,883 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी का मामला। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात समेत दरख्वास्त खुली अदालत में लगाने की हिदायत कर दी गई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर राउंड 2। ताजिकिस्तान फुटबॉल टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मैच कल होगा। मैच जिन्ना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में दोपहर 2 बजे होगा। तुर्की का बहरी जहाज बहरा अस्वद में लापता। जहाज पर कप्तान समेत अमले के 12 अफराद सवार थे। तुर्क हुकाम के मुताबिक कार्गो जहाज का बहरा अस्वद में आने वाले तूफान में फंसने के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। समुद्री तूफान के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना। हेलीकॉप्टरों के जरिए भी तलाश शुरू ना की जा सकी। अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाह रुकन आलम के 710वें उर्स की तकरीबात का आगाज़। सजादा नशीन दरगाह मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे जैन कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। दरबार के हाथे में 3 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद कुरैशी भी उर्स की तकरीब में शरीक। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं।